जय श्री माधव। अ, आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा सुन रहे होंगे ना कि कल की प्रभु मतलब विष्णु के 10वें अवतार कल की प्रभु वो जन्म धरती पे लेने वाले हैं या फिर आ चुके हैं या लेने वाले हैं। तो आपने जब ये पहली बार सुना तो आपने क्या महसूस किया? मतलब आप वहाँ पे तर्क-वितर्क लगाते बैठे कि अरे! मतलब अभी कैसे? अभी तो बहुत समय बाकी है। स्कंद पुराण में मतलब भागवत पुराण वगैरह इतनी पुराण में लिखा हुआ है कि 4000 वर्ष 4 लाख वर्ष हज़ार जब पूरे हो जाएँगे, उस समय प्रभु धरती पे अवतरित हो जाएँगे। तो आपको नहीं लगता कि वो समय आ चुका है? हाँ, 4 लाख वर्ष पूरे नहीं हुए अभी, उसके पीछे का भी तथ्य मैं बताती हूँ क्यों? लेकिन प्रभु अभी इस धरती पे सच में आ चुके हैं। मतलब जन्म लेने वाले नहीं हैं या फिर अभी लिया है, ना। प्रभु ने जन्म बहुत पहले लिया है, मतलब अभी वो किशोर अवस्था में है। प्रभु का जन्म धरती पे क्यों होता है? जब पाप अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाता है। मतलब थोड़ा-सा पाप होता है तो ठीक है, मतलब चल रहा है, बट द्वापर युग से ही ना मतलब त्रेता युग से ही पाप पनपने लगा था धीरे-धीरे। तो अभी तो मतलब अभी कलयुग बच्चा है, ऐसा बोलना ही व्यर्थ है। ओके? लोगों में स्वार्थ, लालच, व्यभिचार, प्राणी मात्राओं पे बिल्कुल भी दया नहीं करना, सेवा भाव नहीं बचा। सिर्फ़ इंसान अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे जी रहा है, प्रकृति को कष्ट दे रहा है। तो इस वजह से प्रभु इस धरा पर आए हैं, धर्म स्थापना के लिए। क्या सिर्फ़ धर्म स्थापना, बस इसी एक लक्ष्य के लिए प्रभु इस धरती पे आए हैं? नहीं। प्रभु इस धरती पे आए हैं और एक कारण के लिए, अपने भक्तों के लिए। भक्त भक्त जो बहुत भोले-भाले से होते हैं, जिन जब उन पे बहुत विपदा आने वाली होती है, मतलब उनको बहुत कष्ट होता है, तो प्रभु को सबसे पहले कष्ट होता है। तो प्रभु ने अपने भक्तों के लिए भी जन्म लिया है। अभी और एक आपको अच्छी बात बताऊँ, मतलब एक मज़े की बात है। प्रभु ने अपने भक्तों के लिए जन्म लिया। आपको पता है? भक्तों ने भी अपने प्रभु के लिए जन्म लिया है। अभी वो कैसे? मतलब जो बहुत ख़ास है ना, सब बहुत ख़ास भक्त। तो मतलब भविष्य मालिका में बोला गया है कि 12,000 भक्त जो प्रभु के साथ में वैकुंठ में रहते हैं। ओके? तो उन भक्तों ने भी मतलब प्रभु जब धरा पे आने वाले होते हैं ना, तो वो खास भक्त 12,000 वो भक्त इस धरा पे प्रभु से कुछ साल पहले इस धरा पे जन्म लेते हैं। इसका मतलब है मेरे प्रभु अपने भक्तों के लिए भी आए हैं, ठीक है? मतलब ये प्रेम है, एक खिंचाव भक्त का अपने प्रभु के लिए और प्रभु का अपने भक्तों के लिए। और कल की प्रभु जैसा पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कल की प्रभु का जन्म संभल गाँव में होगा। तो संभल गाँव कौन-सा? उत्तर प्रदेश का संभल, हिमालय पर्वत के तरफ भी एक संभल पड़ता है और उड़ीसा में भी एक संभल है, ठीक है? अब इन तीनों में से कौन से संभल में, ये पुराणों में ज़िक्र नहीं किया हुआ, लेकिन भविष्य पुराण में भविष्य मालिका में इसका ज़िक्र किया हुआ है कि जाजपुर में संभल गाँव है, ओडिशा में, वहाँ पे मेरे प्रभु का जन्म होगा। अभी प्रभु क्षत्रिय होंगे या फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, ये
विवादों का विषय है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं क्षत्रिय में जन्म उनका हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा। मतलब ब्राह्मण परिवार में मतलब वो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे लेकिन होंगे क्षत्रिय। अभी जहाँ तक विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ है, सिवा परशुराम जी के। तो अभी मुझे बस इतना कहना है कि मेरे प्रभु किसी में भी कोई भी कुल में जन्म ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस लेना अपने प्रभु से है कि मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धरा पे उतरे हैं। तो प्रभु अभी हमारी तरह एक मानव देह में, हमारे आजू बाजू में कहीं पे मेरे प्रभु है। मतलब अभी प्रभु को जैसे मतलब किसी को पता हो तो मतलब प्रभु एक्चुअली छुप के रहेंगे। प्रभु क्या, उनके भक्त जो होंगे ना वो भी छुप के रहेंगे। मतलब पूरी दुनिया से नहीं, मतलब ऐसी लीला होगी कि उनके भक्तों को भी हम खुद कौन है वो भी एक समय पे ही पता चलेगा। उससे पहले भी वो खुद से भी छुपे रहेंगे। और प्रभु भी, आपको पता है एक प्रभु जब एक मानव शरीर में जन्म लेते हैं ना विष्णु प्रभु, तो जहाँ तक मुझे जो अपना मैं खुद का बता रही हूँ, विष्णु प्रभु जब मानव शरीर में जब देह में जन्म लेते हैं तो अभी तक के जितने भी अवतार हुए हैं ना, कोई भी अवतार को पता नहीं था कि वो भगवान है। ठीक है, कि वो विष्णु के, मैं खुद विष्णु, उनको किसी अवतार को नहीं पता था सिवा एक अवतार के, वो है हमारे प्यारे से नटखट कृष्ण। मतलब उनको, उनकी लीला तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब बचपन से ही, मतलब वो ऐसे ऐसे लीलाएं रचते थे अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले के साथ में असुरों के साथ में। उन्होंने तो असुरों के नाक में दम करके रखा था। मतलब बस एक वही अवतार है जिनको पता था कि वो नारायण प्रभु है। बाकी न राम जी को पता था, न कोई अवतार को पता था कि वो भगवान है। तो अभी जो कल की प्रभु है ना, वो भी ऐसे ही है। उनको भी पता नहीं है कि वो एक भगवान का होता है, लेकिन अभी उनको पता चल गया है। लेकिन जब उन्होंने जन्म लिया था तो वो कृष्ण प्रभु की तरह, मतलब वो नहीं थे, राम जी की तरह ही थे शान से। मतलब उनको नहीं पता था कि वो कौन है। ठीक है, तो वो भी अपने आप को, खुद को एक भक्त समझते थे। वो, आपको एक बात बताओ, मेरे प्रभु, कल की प्रभु, वो पता है किसके भक्त होंगे? महादेव जी के। वो शिव जी की बहुत भक्ति करने वाले होंगे, अपने आप को एक भक्त बोलेंगे। और हो भी ना क्यों, जब एक्चुअल में, मतलब रियल में, जब वैकुंठ में भी जब विष्णु प्रभु अपनी आसन में रहते हैं तो वो किसके ध्यान में रहते हैं? हमेशा आंखें बंद किए हुए, वो महादेव जी के ध्यान में रहते हैं। और अपने महादेव जी, वो जब हमेशा मेडिटेशन, मतलब ध्यान में जब बने रहते हैं तो किसके ध्यान करते हैं? विष्णु प्रभु का। मतलब विष्णु महादेव जी का ध्यान करते हैं, महादेव जी विष्णु का ध्यान करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के, मतलब गुरु है, दोनों एक दूसरे के शिष्य है, और दोनों ही एक दूसरे को, दोनों ही आराध्य है एक दूसरे के। यहाँ तक कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे महादेव और मेरे कल की प्रभु दोनों दो ना होके एक ही है, तो क्या कहोगे? हाँ, दोनों एक है। और इसका प्रमाण है कलयुग में जो अभी कल की प्रभु ने जन्म लिया है, वो अवतार कल की प्रभु माधव जो है ना, सॉरी, माधव मेरे मुख में आया क्योंकि कल की प्रभु जी का अभी नाम है माधव। जैसे द्वापर युग में विष्णु प्रभु ने जो जन्म लिया था, उनका नाम, उनको तो बहुत सारे नामों से पुकारा गया, लेकिन स्पेशली एक नाम दिया गया था उनको, कृष्ण। ओके, हमारे राम जी को राम, पुरुषोत्तम राम का बोला जाता था। वैसे ही अभी विष्णु प्रभु के जो 10वें अवतार है
उन्होंने जिस मानव शरीर में उन्होंने जो जन्म लिया हुआ है उस देह का नाम है माधव। अब ये माधव नाम क्यों है पता है आपको? इसके पीछे भी एक तथ्य है। मतलब वो वो ऐसी बात है, हमारी जब राधा रानी वैकुंठ में, मतलब द्वापर युग में कृष्ण प्रभु के साथ, मतलब कृष्ण प्रभु जब द्वापर युग में जन्म लेने से पहले की ये कहानी है कि जब राधा रानी को, मतलब कृष्ण बोलते कि अभी मुझे जन्म समय आ गया कि मुझे धरती पे धरा पे जन्म लेना है, ठीक है। तो उस समय राधा रानी उनको बोलती है कि प्रभु जो भी है, मैं चाहती हूँ कि आप जब धरा पे जाए तो सारी, मतलब सारे ब्रह्मांड आपको माधव के नाम से पुकारे। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आपको माधव के नाम से पुकारी जाए। तो विष्णु प्रभु बोलते हैं ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। वो जन्म लेते हैं, लेकिन उनके जो कुल के जो उनके गुरु हैं, ओके, तो वो उनका नाम रखते हैं कृष्ण। तो फिर उनको कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस बात पे राधा गुस्सा हो बैठती है, रूठ जाती है कि क्या प्रभु, आपने तो मुझे बोला था कि आपके माधव नाम से आपको पुकारा जाएगा, लेकिन सब तो आपको कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। उस बात पे कृष्ण बोलते हैं उनको कि कोई बात नहीं, अभी इस समय में भले ही लोग मुझे कृष्ण के नाम से जानते हो, लेकिन जब मैं कलयुग में, जब मैं वापस कल्कि के अवतार लूँगा तो मेरा नाम माधव ही होगा और पूरी दुनिया मुझे माधव के नाम से ही पुकारेंगे। और आपको पता है माधव एक्चुअली, पहला तो मुझे पता था माधव का, ओके। अभी दूसरा माधव का दो एक्चुअली ये है। पहले ये कि माँ कौन? राधा, हमारी आदिशक्ति महालक्ष्मी, राधा मतलब एक ही है, ओके। तो माँ मतलब राधा और धाव हमारे प्रभु, ठीक है। वैसे ही सेम। और एक बात बताऊँ मैं आपको, माधव का और एक, जैसे मैंने बोला पहले कि महादेव और विष्णु दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करके देखो, महादेव, माँ, हा, महा, माँ, ओके। देव, धव। मतलब मुझे पहले ये नहीं लगा था, लेकिन कुछ 5 महीने पहले मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं माधव पुकारने जाती हूँ तो मेरे मुंह में महादेव अपने आप आ जाता है, और जब मैं महादेव बोलने जाती हूँ तो मेरे मुंह में माधव अपने आप आ जाता है। मैंने बोला ये कैसे, ये तो पहले तो कभी नहीं होता था। मैं भी शायद अभी महादेव की ऊर्जा और हमारे प्रभु कल्कि प्रभु की ऊर्जा अभी दोनों एक हो गई है। मैं भी शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, ये ऊर्जा वगैरह क्या, ये शायद आप बातें इतनी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ओके। अभी मैं भी आपको और एक बात बताती हूँ। जैसे हम उस बात पे चलते हैं कि प्रभु 4 लाख के बाद जन्म लेने वाले थे, विष्णु प्रभु का 10वां अवतार। तो अभी क्यों? ठीक है, आपको एक मैं ना कहानी बताती हूँ, जो कहानी मैंने अपने मतलब जो मैं लोगों को समझाने के लिए मैंने अपने ढंग से मैंने ये बनाई है अपनी इससे, ओके। कहानी ऐसी है, एक लड़का है 20 साल का, ओके, और उसको है ना वो मौत से बहुत डरता रहता है। मतलब उसको पता होता है, हाँ, मतलब कभी ना कभी तो मरना ही है। तो मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी मौत का समय ना पहले से ही पता चले। तो वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, ओके, भविष्यवक्ता के पास। अपनी कुंडली दिखाता है और बोलता है कि महाराज जी मुझे बताइए कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसकी कुंडली देखता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो अच्छा खासा तुम्हारा मतलब लाइफ है, तुम मतलब 100 साल तो आराम से जियोगे, 90 साल तो कहीं नहीं गए, ठीक है।
तो वो खुश हो जाता है, ठीक है, खुश हो जाता है कि चलो भैया अभी तो मैं आराम से, मतलब मेरे पास में अभी 80 साल तो आराम से, मतलब 77 तो मेरे पास में है, ठीक है। तो इसमें वो बहुत मन मर्जी से जीता है। मन मर्जी से क्या जीता है, मतलब व्यभिचार करने लगता है, ड्रग्स लेता है, पता नहीं कैसे कैसे जियो को खाता है, ओके। ऐसे कुकर्म कर बैठता है कि मतलब उस वो अपने साथ में खुद बहुत अपने शरीर के साथ में वो शरीर को जिंदा मतलब रहने के लायक नहीं रखता, ठीक है। एक बार उसे कुछ तकलीफ होने लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है शरीर में, मतलब यहाँ पे तो आप देखो, ठीक है। तो शरीर उसके बॉडी का पूरा चेकअप करते हैं, उसको रिपोर्ट देते हैं, बोलते हैं कि अभी तुम्हारे हाथ में बस 1 महीना है, 1 महीने के बाद तुम मर जाओगे। वो बोलता है ये क्या है, मतलब मैं तो 90 साल तक कहीं नहीं जाने वाला था, 1 महीने में कैसे मरूंगा भाई, ये तो मतलब रिपोर्ट कैसे, तो रिपोर्ट देखता है तो वो बोलता है हाँ रिपोर्ट तो सही है। फिर वो समझता है कि हाँ एस्ट्रोलॉजर ने ना मुझे ठगा, उसने मुझे झूठ बोला, मुझे ठीक से नहीं बताया। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है कि आपने तो मुझे 90 साल 100 साल बताया, यहाँ तो मैं 1 महीने में मर रहा हूँ, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, आपने मेरे साथ धोखा किया। तो डॉक्टर की रिपोर्ट वो एस्ट्रोलॉजर देखता है और बोलता है हाँ रिपोर्ट तो तुम्हारी सही है, मेरा जो मुझे अपने ज्ञान पे बहुत भरोसा है, तो मेरी शिक्षा भी कहीं गलत नहीं है, मेरा एस्ट्रोलॉजी भी कहीं झूठ नहीं है। तो झूठे तुम हो, मतलब मैं कैसे झूठा हूँ, तो तुम झूठे हो क्योंकि तुम्हें बोला गया मैंने कि तुम्हारे पास में बहुत समय है, तुम 90 साल तक तो कहीं नहीं गए, लेकिन तुमने अपनी रिपोर्ट में देखो तुमने अपने शरीर का क्या हाल बना के रखा है, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है, तुमने अपने शरीर को जीने के लायक नहीं रखा। फिर उसको रियलाइज होने लगता है हाँ भाई ये तो मुझसे गलती हो गई। तो यही चीज़ है ना हमारे कलयुग के साथ लागू होती है, मतलब 4 लाख बहुत भर भर के कली, ये जो कली है ना भर भर के अपने आयु लेके आया था, ठीक है, लेकिन इतने कुकर्म उसने बढ़ा दिए है ना कली ने हर एक इंसान के अंदर, इतने जितने भी धरा पे जो लोग हैं ना, यहाँ तक कि मैं भी, मतलब ऑफ कोर्स मतलब हम भी लोग उसी से निकले। कली कली ने हर एक पृथ्वी के धरती के ऐसा कोई एक मानव नहीं है जिसके अंदर कली नहीं गया होगा। और कली ने हर एक के अंदर उसने इतने इतने व्यभिचार इतने कुकर्म उसने भरे थे कि वो नहीं मतलब संभाल पाया अपने वर्ष को, अपनी आयु उसने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर ली। मतलब ऐसा कहा गया कि जैसे जैसे आप पाप करते जाओगे, ब्रह्मा ने कली को कहा था कि तुम जैसे जैसे पाप तुम्हारे बढ़ते जाएंगे तुम्हारी आयु घटती घटती जाएगी। आपको रावण का पता है क्या, रावण को मतलब मैं इतना डिटेल्स नहीं, मुझे एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो पता है मैं बोल रही हूँ कि रावण को भी ऐसा कुछ बोला था कि 3 भाग उसको दिए थे भोगने के, ओके। लेकिन आपको पता है रावण है ना 2 भाग गवा देता है, सिर्फ वो एक ही भाग भोग लेता है। क्यों वो 2 भाग क्यों नहीं भोग पाता, क्योंकि उसने ब्रह्मा हत्या किया था, ठीक है, ब्राह्मण की भी हत्या की, गौ की भी हत्या की, ठीक है। सबसे बड़ा पाप उससे और पता है क्या हुआ था, सबसे बड़ा पाप उसने हमारी माता, हमारी जनक नंदिनी, हमारी आदि शक्ति, उन्होंने उसके ऊपर बुरी नज़र डाली। और सबसे बड़ा पाप उन्होंने और एक क्या किया, हमारे प्रभु और हमारी आदि शक्ति माँ को एक दूसरे से अलग रखा, ये सबसे बड़ा पाप था। तो उनमें रावण के जो 2 भाग जो थे उसको भोगने के वो कट हो गए, मतलब वो नहीं भोग पाया। तो सेम ऐसा ही कलयुग में है। तो कलयुग में भी यही लागू पड़ता है कि जब आपके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, जैसे कि गौ हत्या कितनी हो रही है, कितने लोग ये गौ रक्षक कितना मतलब कितने पकड़ रहे, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। मतलब चलो ठीक है मुस्लिम लोगों को छोड़ दो, क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दो, जो हिंदू है, हिंदू भी कितने मतलब गाय का मांस खाते हैं, आपको पता है। केरला जाओ कभी, आई एम सॉरी मैं केरला पीपल्स के लिए नहीं कुछ बोलती, लेकिन मैं जब पिछले टाइम जब गई थी ना, तो मैंने मतलब उससे पहले मैं केरला
कुछ सालों पहले गई थी, ठीक है। मुझे केरला बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी बड़े-बड़े मंदिर, मतलब साउथ इंडस मतलब साउथ कल्चर मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली साउथ के मंदिर, इतनी बड़े-बड़े, इतने विशाल मंदिर है, इतनी मतलब बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ का। मुझे आई लव साउथ कल्चर। लेकिन जो केरला है, मलयाली पीपल्स, मतलब वहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ अभी 3 साल पहले जब मैं केरला अभी लास्ट टाइम जब गई थी, उस टाइम पे मैंने देखा मंदिरों को टाइम टेबल दिए हुए हैं, मंदिरों को टाइम टेबल रखे हुए हैं कि इस टाइम पे मंदिर खुलेगा, इस टाइम पे बंद होगा, ओके। और जो मैंने चर्च के लिए देखा, चर्च के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, वो खुले हैं, ठीक है। और एक चीज़, वहाँ पर एक मेरा दोस्त था, डॉक्टर था, ठीक है। उसका नाम क्या पता है? विष्णु। विष्णु नाम था उसका। और जब हम खाने पे गए ना, ठीक है, खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गौ-मांस मिलता है। और ये जो विष्णु जिसका नाम है मेरे दोस्त का, मतलब अभी वो मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उसका नाम था विष्णु, तो वो लड़का मेरे सामने बीफ खा रहा है, बीफ। मैंने उसको बोला, ये तुम क्या खा रहे हो? बोलता बीफ खाओ तुम। मैंने बोला मैं नहीं खाती, मैं ये सब नहीं खाती। तो उसने बोला अरे नहीं, इसमें कौन सी बात। मैंने बोला तुम्हें पता, मैंने बोला बीफ मतलब गौ-मांस होते नहीं, गौ-मांस नहीं, ये तो बैल का वगैरह, वो बीफ है ना, गौ नहीं है। मैंने बोला किसको, तुम किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये गौ-मांस नहीं, बीफ है, अलग होता है ये? नहीं, अभी मतलब जब इन लोगों को बैल नहीं मिलते होंगे, मतलब हमारे नंदी महाराज, मतलब ये बोलने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि नंदी, नंदी ये मुँह से निकलने में बहुत मुझे कष्ट हो रहा है, बिकॉज़ मैं उनको मेरा बच्चा बच्चा मानती हूँ, ओके। मतलब मेरे लिए सारे जानवर मेरे बच्चे की तरह है, मतलब तो ये नंदी मतलब नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या गाय को नहीं काटेंगे? गाय मतलब गाय अलग है, बैल अलग है, नहीं एक ही है। मेरे लिए तो एक ही है सब, ठीक है। वो है तो मेरे महादेव के ही ना दोनों। तो वो एक हिंदू होने के बावजूद उस पर से उसकी माँ ने उसका कितना प्यार से नाम रखा होगा विष्णु। शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने उसको खाते का, मैंने देखा कि वो रोज़ाना खाता है और बड़े चाव से खाता है, बहुत प्यार से खाता है। वो बोलते हैं कि मुझे जब नहीं होता तो मैं खा नहीं सकता खाना, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये एक हिंदू बोल रहा है। आप कहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियनों के बीच में ये मतलब दिमाग में लेके बैठे हो कि वो लोग ही बस खाते हैं। नहीं भाई, हिंदू लोग भी खाते हैं। जाओ केरला, वहाँ पे देखो, ठीक है। मतलब केरला क्या, बहुत सारी जगह पे खाते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे से छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े रेस्टोरेंट हर जगह पे वो मिलता है, ठीक है। तो अभी देखना अभी आने वाले समय में केरला बहुत बुरा, मतलब जल प्रलय में चला जाएगा केरला, ठीक है। मतलब बस एक बात नोटिस करना, जहाँ-जहाँ पे ना मांस बिकता है, जहाँ-जहाँ पे मांस बहुत चाव से खाया जाता है, बड़े प्रेम से खाया जाता है ना, वहाँ पे सबसे पहले विनाश आता है। क्यों चाइना से हमेशा हमेशा शुरुआत होती है? क्यों? चाइना में ऐसा कौन-सा जीव नहीं है वहाँ पे नहीं खाया जाता? हर चीज़ चाइना से स्टार्ट होती है। कोरोना चाइना से स्टार्ट हुआ, जल प्रलय चाइना से स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक जब से स्टार्ट होता है चाइना से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ऐसा मतलब बहुत जगह पे। तो मेरे प्रभु, तो ऐसा मतलब जैसे-जैसे यहाँ पे ना ये सब होगा, हाँ, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। जैसे आप कुछ मतलब खाओगे, जानवरों को खाओगे, ठीक है, तो आपका पाप घटेगा। जंगल को काटा जा रहा है, ठीक है, काटा क्या जा रहा है, जंगल को काट चुके हैं, ठीक है, अभी काटने वाले हैं। जैसे अरावली, अरावली को काटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, हाथ में कुराड लेके, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तरस रहे हैं कि जंगल को बस नष्ट करो, क्या इन लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है? इनको दिखाई नहीं दे रहा है अभी क्या हो रहा है। अभी जल प्रलय हो रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, आग प्रलय हो रहा है, युद्ध हो रहा है। कि इन चीज़ों से इंसान की आंखें खुलती नहीं है क्या?
वो देख नहीं पाता है कि हमने प्रकृति के ऊपर जब घाव करते हैं, जब मासूमों के ऊपर घाव करते हैं, तब तब प्रकृति गुस्सा होती है और वो इंसान के ऊपर एक कहर बन के बरसती है। लेकिन अभी बरस नहीं रही है। अभी मेरे प्रभु ने धरा पे जन्म लिया तो इसीलिए, क्योंकि प्रभु यहाँ पे अभी है ना, सब बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस मतलब समझते आता है ना आपको? बैलेंस मतलब ऐसा नहीं कि पाप पाप पे रहेगा, पुण्य पुण्य पे रहेगा ना, वैसा बैलेंस नहीं चाहिए प्रभु को। अभी वो कर चुके पहले। अभी उनको चाहिए कि अभी वो पाप को जड़ से मिटाने के लिए आ रहे हैं। जड़ से मतलब अभी वो कलयुग को पूरा ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। कलयुग एक्चुअली ऑलमोस्ट ख़त्म, एक्चुअली ऑलमोस्ट क्या, कलयुग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी हम जो है ना, अभी कलयुग और सतयुग के बीच में है, ठीक है। संध्या, ये संध्या समय चल रहा है ना। हम अभी कलयुग में है ना, हम अभी सतयुग में है, ये संध्या समय में है। और संध्या समय किसका होता है? सिर्फ प्रभु का। संध्या समय में ये दिए जलते हैं ना, संध्या समय के ही दिन हम भगवानों के सामने दिया जलाते हैं, है ना। तो संध्या समय मतलब ये अभी सिर्फ प्रभु का समय है, हमारा समय नहीं है। तो और अभी तो ऐसे ऐसे पाप घटे हुए हैं, ठीक है। आपने और एक चीज़ देखी है क्या? रिश्ते, खून के रिश्ते, खून के रिश्तों में ना प्यार नहीं बचा। मतलब लोग अभी पैसों से रिश्ते बना रहे, सेक्स से रिश्ते बना रहे, प्रसिद्धि से रिश्ते बना रहे, मतलब सारी जगह, मतलब प्रेम, खून, इसकी जगह पैसा, सेक्स, शोहरत इसने लिया हुआ है। एक बेटे को माँ दारू पीने के लिए पैसे नहीं देती, तो बेटा अपनी माँ के ऊपर उसको मारता है, मार डालता है उसको, ठीक है। उसके टुकड़े करके उसको रोस्ट करके खाता है। और एक केस, माँ दारू के लिए पैसे नहीं दे रही है, तो बेटा उसी गुस्से में अपनी जन्मदात्री माँ पे रेप करता है। चलो ये बेटे का हो गया। चलो ऐसा सुना है ना हमने कि बेटा कुपुत हो सकता है ना, लेकिन माँ तो नहीं होती। माँ तो हमेशा माँ ही होती है, हमेशा अच्छी होती है, कभी खराब तो होती ही नहीं ना। मतलब औरत अच्छी होती है, औरत बुरी होती है, लेकिन माँ हमेशा अच्छी होती है। लेकिन नहीं, अभी इस समय में माँ भी बुरी है, मतलब अच्छी है तो माँ बुरी भी है। मतलब कितने सारे केसेस अभी देखे हैं कि अपने प्रेमी के चक्कर में माँओं ने अपना कोप का, मतलब जिसको उसने खुद जन्म दिया, वो बच्चा बीच में आ रहा है तो उसको जहर दे के मार दिया है, रेल की पटरी पे फेंक दिया है। मतलब ऐसे कितने कितने सारे केसेस हैं। यहाँ तक कि मतलब एक तो मैंने देखा था ऐसा केस, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया, शिशु, ओके, उसके मुंह में पत्थर भरे हुए हैं, पत्थर, ताकि वो मर जाए ऐसे। ये माँ होती है। तो जहाँ माँ माँ नहीं रही, पुत्र पुत्र नहीं रहा, जहाँ पे रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, तो और कितना चाहिए आपको कि यहाँ पे आपको जीना है? मुझे तो नहीं जीना। मतलब अगर मेरे पास प्रभु आ जाए और बोले कि तुम्हें ऐसे ही जीना है, या फिर मैं तुम्हें इस पाप भरी दुनिया से मैं निकालूं, तुम्हें मार दूं, तो मैं चाहूँगी प्रभु मुझे मार दो, मुझे ऐसी जगहों पे नहीं रहना। आत्महत्या नहीं कर सकते ना। इससे कोई मुझे बोलेगा कि हाँ फिर आत्महत्या कर लो ना, अगर आप लोगों को नहीं रहना तो। आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप बोला गया है। अगर दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है ना, तो वो आत्महत्या है। उसके उसके बाद में करूँगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पाप बड़े हैं, इसलिए हमारे प्रभु ने इस तरह पे जन्म लिया है, ठीक है। तो आपको, मतलब आपको क्या लगता है, प्रभु को कष्ट नहीं हो रहा होगा?
मैं ना प्रभु को अपनी नज़र से देख रही हूँ। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर एक मामूली इंसान हूँ, ठीक है? एक मामूली इंसान, तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है इस दुनिया में रहने के लिए। इस दुनिया में मुझे साँसें लेने के लिए मुझे कितना कष्ट हो रहा है। मतलब साँसें लेने के लिए पॉल्यूशन, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो तो है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझे क्यों कष्ट हो रहा है कि यहाँ पे हर जगह पाप है, हर जगह पे। मतलब घर से बाहर की बात नहीं कर रही, कब हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे पाप होते हैं। मतलब हमारे जो साथ में हमारे जो रिश्ते बंधे हुए होते हैं, तो मतलब वो भी हमसे कभी मैच नहीं खाते हैं, मतलब हमारी सोच से। मतलब वो भी बहुत सारे हमें कोई भगवान की पूजा नहीं, हमारे खुद के माँ-बाप भी हमें भगवान की पूजा करने से रोकते हैं, ठीक है? तो इन पापों के बीच में जब मुझे रहने को इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ओके? तो मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा होगा? वो कैसे रह रहे होंगे यहाँ पे? मतलब हम तो चलो ठीक है, हम बोल पाते हैं। मैं शायद ऐसे वीडियो बना के या किसी को बोल पाती हूँ। प्रभु प्रभु किसको कहेंगे? मतलब एक 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 बात समझ लो ना, मतलब चलो हम तो है ही नीचे, ओके। आप समझ लो, एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। एक कोई राजकुमार है, ठीक है? जिसने सिर्फ़ महल में बहुत सुंदर जगह पे रहना सीखा है, जिसके आजू-बाजू में सुंदर-सुंदर दासियाँ हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी गंदगी नाम की, इतनी सी भी गंदगी नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पे, ठीक है? उसका बड़े प्यार से ख़्याल रखा जाता है, ठीक है? वो राजकुमार एक दिन अपनी महल को छोड़ के एक झोपड़पट्टी वाली जगह पे आके रह जाए, कैसे रहेगा? मतलब उसके आजू-बाजू में सब गंदगी है, कीचड़ है, स्मेल है, ड्रेनेज का पानी है, मच्छर है, छिपकली है, कॉकरोच है, अ, लोग गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं, कानों में पड़ रहे हैं उसको। मतलब ऐसे माहौल में राजकुमार कैसे रह रहा होगा? उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही होगी ना, अकॉर्डिंग दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग, राजकुमार को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। तो सेम वही चीज़ अभी मेरे शायद प्रभु महसूस कर रहे होंगे। जैसे मुझे लगता है कि बाप रे! ये सब लोगों के बीच में हम कहाँ रह रहे हैं? मतलब क्यों इस तरह से लोग जी रहे हैं? क्यों गंदी गालियाँ देते हैं? मतलब अगर कोई हम आज कोई टीवी भी हम ओपन करके देख लें, तो वहाँ पे कोई छोटी-सी सीरीज़ में भी गंदी गाली सुनाई देती है, ठीक है? तो मेरे प्रभु कैसे रह रहे होंगे? वो तो इतनी सुंदर जगह से आए हैं, मतलब इतनी क्लीन जगह से। और गंदगी मतलब क्या, मैं ये नहीं बोल रही वाक़ई में छिपकली वगैरह कॉकरोच उसकी बात नहीं कर रही हूँ। छिपकली कॉकरोच समझ लो कि हमारे व्यभिचार जो ये इंसानों के अंदर रह रहे हैं, पनप रहे हैं। मतलब जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बहुत बुरे-बुरे लोग हैं। इन सब के बीच में प्रभु भी डील करते होंगे। प्रभु भी ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के से बात करते होंगे। उनके बीच में वो उठते-बैठते होंगे। प्रभु को कितनी तकलीफ़ होती होगी। वो सोचते नहीं होंगे मैंने क्या बनाया था और ये धरती क्या बन गई। इस वजह से मेरे प्रभु इस धरती को अभी सही-सही, गलत-गलत बनाने आए। मतलब गलत को निकालने और सही को सही रखने आए। तो ये कौन से मतलब मैंने एक आंटी को ऐसे बोला था कि ऐसे-ऐसे होने वाला है दुनिया में। अभी प्रभु आगे चल के जल प्रलय होगा, और अग्नि प्रलय होगा, युद्ध होगा। अभी दुनिया ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने के चक्कर में है। मतलब ख़त्म नहीं होगी, परिवर्तन होगा, लेकिन बुरे लोग भी जाने वाले हैं, बहुत हाहाकार मचने वाला है। तो आंटी ने मुझे पता है कहा, भगवान से मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। क्यों? क्यों ना हो? मतलब चलो वो बेचारी भोली, मतलब उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मैं क्यों ना हो? मैं तो चाहती हूँ, जल्दी हो। मतलब ऐसी जगहों पे नहीं रह सकते। आप सोचो ना, हम जब घर नया लेते हैं, मतलब सॉरी, जब हमने कोई घर बाँध के रखा है, मतलब नया-नया घर बंधा हुआ है और उसको हम किसी को रहने के लिए देते हैं, ठीक है? और बाद में बहुत सालों के बाद में वो घर ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता उसमें, ठीक है? तो उस घर के अंदर कितने सारे मतलब जालियाँ बन जाती है,
मकड़ियाँ जमा हो जाती है और कितना गंदा, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है। तो आप क्या करोगे बताओ? उस घर को पहले साफ करोगे ना, उस घर को रहने के लायक बनाओगे, साफ करोगे, मतलब अच्छा पेंट दोगे, उसको सुंदर सजाओगे। पहले तो उसको गंदगी सारी बाहर निकाल दोगे, उसको सफाई करोगे, है ना? तो आपको पता है क्या, मेरे प्रभु अभी इस धरती पे आए हैं तो वही और सफाई करने के लिए। क्या सफाई? यही जो बुरे लोग हैं, मलेच्छ लोग हैं, जो पाप से पाप में डूबे हुए हैं, जो मतलब उनके अंदर कली कूट कूट के भरा है, नॉनवेज खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, जानवरों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सारी गंदगी है। तो मेरे प्रभु है ना, इसी गंदगी को साफ करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे कौन रहेगा? जो गंदा नहीं होगा, जो प्रभु के साथ रहने वाले होंगे, बस वही रहेंगे यहाँ पे। भविष्यवाणी में ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब हमारी भारत की आबादी कितनी सारी होगी ना, मतलब उससे भी मतलब कम, 64 करोड़, सिर्फ 64 करोड़ इस धरा पे लोग बचेंगे, बाकी सारे लोग चले जाएंगे। मतलब 4 हिस्सा समझ लो पृथ्वी का है, तो इसमें से 3 हिस्से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक हिस्सा बचेगा। और वो एक हिस्सा कौन सा होगा? एक हिस्सा वो होगा जो प्रभु के सुदर्शन चक्र के नीचे होगा। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र मतलब जो घूम रहा है अभी, जो बहुत तेज, पहले ऐसे ऐसे घूम रहा था, अभी बहुत तेजी में घूम रहा है। तो जैसे जैसे घूमेगा ना, उस घूमने वाले चक्र में जो जो मलीच्छ लोग आते जाएंगे, उसमें जो जो मलीच्छ लोग आते जाएंगे, उस चक्र में वो चले जाएंगे। और उस चक्र के नीचे जो एक हिस्सा जो रहेगा, उस चक्र के नीचे जो एक हिस्सा आएगा, मतलब उस चक्र का सहारा लेने के लिए, उस चक्र का आसरा लेने के लिए जो एक हिस्सा उस चक्र के नीचे शरण लेगा, बस वो हिस्सा बचेगा। मतलब बस वही लोग बचेंगे जो प्रभु की शरण में आएंगे। बाकी सब लोग उस सुदर्शन के चक्र चपेट में आके मारे जाएंगे। मतलब लोग कुछ अभी बोल रहे हैं ना, 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है। ख़त्म नहीं होने वाली है। एक्चुअली एक तरह से बोला जाए तो दुनिया सच में ख़त्म होने वाली है। मतलब क्यों? क्योंकि मतलब जो लोग जाने वाले हैं ना, उनको तो ख़त्म ही हुए, क्योंकि 2026 से अभी चीज़ें बहुत तेज़ी में होंगी। मतलब 2025 हम बोल रहे हैं ना कैसा गया, मतलब जितने आग 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 प्रलय, ये सब इतना सब निकला, मतलब जल प्रलय, महामारी, मतलब युद्ध, अग्नि, पता नहीं एक्सीडेंट, इतने सारी चीज़ें हुई है। 2025 बहुत ख़राब गया। नहीं, उल्टा ऐसा बोलोगे आगे चल के कि 2025 भाई फिर भी ठीक था। 2026 उससे कई कई गुना बहुत चीज़ों को लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, 2026 फिर 2027 आएगा, तो 2027 में 26 से भी ज़्यादा खराब होगा। फिर 2028 वो 2027 से भी ज़्यादा खराब होगा। मतलब जैसे जैसे आगे चढ़ते जाओगे ना, तो प्रभु मेरा क्या कर रहे हैं पता है आपको? प्रभु एक साथ नहीं लेके जा रहे हैं, खंड प्रलय बोलते हैं इसको। प्रभु धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। प्रभु मतलब आप देख रहे हो क्या, प्रभु कितना मौका दे रहे हैं? प्रभु बहुत मौका दे रहा है हमें कि आ जाओ, अभी भी समय नहीं गया, मेरे शरण में आ जाओ। प्रभु दिखा रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं कि आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन फिर भी लोग है ना उसी में पड़े रहे हैं और चले जाएंगे, क्योंकि वो है ही ऐसे। मतलब शायद प्रभु की लीला समझ लो कि उनकी मति शायद भ्रष्ट, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये वही समय है। लोगों को सब आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समझ में फिर भी कुछ नहीं आएगा। मतलब यार ऐसा समझ लो उनकी मति सच्ची में भ्रष्ट हो गई है। मतलब ऐसा समझ लो कि अंदर यहाँ पे मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा बनाया था कि एक मेट्रो जा रही है और उसमें लोग ऐसे बैठे हुए, सब मोबाइल में ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। और मेट्रो की जो खिड़की के बाहर है ना, आग प्रलय हो रहा है, बहुत बड़ा आग प्रलय हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है उधर, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छा सुंदर मैसेज था समझाने के लिए।
एक्चुअल में यही हो रहा है हमारे, मतलब लोगों के क्या है, जब तक हम पे खुद पे नहीं बीतेगी हम नहीं मानेंगे कि कुछ बुरा हो रहा है। पड़ोसी का घर चल रहा है ना, कोई बात नहीं, बुरा कहाँ हो रहा है, अभी तो बहुत समय बाकी है। तो समय बाकी है, नहीं बाकी है अभी। कुछ लोगों को मैंने अपने कुछ पहचान के लोगों को बताया कैसे हो रहा है, तो कैसे, अच्छा तुम्हारे हिसाब से दुनिया ख़त्म हो रही है, तो ठीक है ना, फिर तो हमें और मज़े मज़े उड़ा के जीना चाहिए, फिर तो हमें और पार्टियाँ करनी चाहिए, फिर हमें और ज़्यादा नॉनवेज खाना, मतलब जितना जो दिल में आता है ना वो करना चाहिए। फिर हमें वो भगवान की शरण में जाके क्यों हम फिर दिन हमारे वेस्ट करें। अब बताओ, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कली बैठा हुआ है। इसका मतलब कि मेरे अंदर भी कली नहीं बैठा था ना, सबके अंदर बैठा था। तो कुछ लोग जग गए कोरोना में, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग कोरोना में वेकअप हो गए, कुछ लोग नहीं वेकअप हो गए, सोए हुए अभी भी। तो वो सोते ही रहेंगे, क्योंकि शायद प्रभु ने उनको चुना ही नहीं है। ये चुना नहीं है ऐसा बोल दो, या तो फिर शायद प्रभु की लिस्ट में वो कभी भी थे ही नहीं। क्योंकि प्रभु की लिस्ट में जो होगा ना वही समझेगा, वही मानेगा कि प्रभु आए हैं, वही मानेगा कि हाँ अभी परिवर्तन का समय है, वही मानेगा कि हाँ मुझे नॉनवेज व्यभिचार वगैरह सब कुछ छोड़ना है, हाँ, और वही मानेगा कि हाँ मुझे सुदर्शन चक्र के नीचे शरण लेनी है। वरना सब लोग अपनी मस्ती में ऐसे ही मस्त रहेंगे। तो ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तो मेरे प्रभु की मर्जी। और मैं और एक बात कहूँ, जितना हो सके नॉनवेज छोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, हमारी कितनी आयु है, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मैं 25 साल की हूँ, ठीक है, तो मैंने 20 साल दे दिए ना अपने आप को नॉनवेज वगैरह खाने में, तो ठीक है ना, अभी छोड़ दो ना, अभी कम से कम 2-3 साल अपने आप को नहीं दे सकते। प्रभु के लिए नहीं बोल रही हो, अपने लिए ही बोल रही हो, नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो ना। तो बस 2 साल आपको देने में क्या जाता है, मतलब इतने सालों से तो हम अपनी मर्जी से ही जी रहे हैं, तो अभी थोड़ा प्रभु की मर्जी से क्यों नहीं जी सकते? जो प्रभु को अच्छा लगे वैसे जियो ना। खुद के लिए तो इतनी सालों से जी ही रहे हैं ना। तो नॉनवेज मत खाओ, हो सके तो त्रिसंध्या प्लीज़ करो। यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने वो तक उन्होंने आयोजन करके रखा है कि मतलब जो भी भक्त लोग, उन्होंने वीडियोस बना के रखी है यूट्यूब पे कि हम यूट्यूब पे जाके सर्च करके उसमें डाल दें त्रिसंध्या, तो मिल जाएगी आपको। आप त्रिसंध्या कर लो 3 टाइम की, ठीक है, भागवत का पठन कर लो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो बस इतना ही कर लो, माधव प्रभु के नाम ले लो। अभी मैं नई थी, तो वो मुझे भी बोला गया था कि माधव प्रभु का आपको जाप करना है, तो मैं बोलती थी मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं मतलब माधव प्रभु का ठीक है मैं करूँगी, लेकिन मैं तो शंकर प्रभु के लिए मेरे ज़्यादा मेरे भाव निकलता है। तो लेकिन त्रिसंध्या में वो पावर है, जब हम त्रिसंध्या करते करते जाते हैं ना, हमें लिटरली हमें पता चलता है कि हाँ शिव और माधव अलग नहीं है, एक ही है। तो आप जो भी जाप करो वो, लेकिन उसके साथ साथ उठते बैठते जैसे भी हो कंटिन्यूस माधव जितना हो सके ना जाप करो। प्रभु प्रभु अच्छे हैं, अच्छे, हाँ, एक्चुअली छोटा शब्द है, प्रभु प्रभु ही है। मतलब वो माँ बाप, सब बोलते कि भगवान से बड़े माँ बाप नहीं, सबसे बड़े प्रभु ही है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो प्रभु का अपने मुख में, चलो मुख में ना सही, किसी को दिखाना नहीं है, मन में ही जाप कर लो, जितना हो सके माधव का जाप करो। प्रभु आते हैं, प्रभु सच्ची में सुनते हैं, भक्तों की सुन रहे हैं तो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अपनों का तो सभी ख्याल रखते हैं। जब कोई पराया आपके लिए कुछ करे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है ना, तो प्रभु आपके लिए भी करेंगे।
जय श्री माधव।